Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine and enjoying a good health. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस को क्यों स्टडी करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट तरह से अपना रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, देन पेट्रोल, देन बहुत से फर्टिलाइज़र्स, बहुत से एरोसोल्स, बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर में जो मेन ब्रांचेस हमने केमिस्ट्री की डिस्कस करनी है बारी बारी उनके पहले नेम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिक्स्थ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवंथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एट्थ इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये तो थे उन सब ब्रांचेस के नेम जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। अब बारी बारी हम इन सारी ब्रांचेस की स्टडी देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये क्या क्या काम कर रही है, इनके स्कोप क्या है और हमारी लाइफ में इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हमें नज़र आती है। फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन यानी कि मैटर जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, देन प्रॉपर्टीज उस मैटर की यानी उस मैटर में जो एटम्स मौजूद हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस मैटर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, देन डिफरेंट स्टेट्स जो हैं मैटर की जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस उनका बिहेवियर कैसा है, देन इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि उस मैटर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अक्रेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचुरल भी और सिंथेटिक भी, यानी कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और सिंथेटिक्स भी होते हैं यानी इंडस्ट्रीज़ में भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन देखें, फर्स्ट एप्लीकेशन है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, सेकंड एप्लीकेशन है पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट केमिकल्स हमारे पास आते हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं और वहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर मार्केट कर रही हैं, तो ये सारी एप्लीकेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द एलिमेंट्स एंड ऑल देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने उन केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करना है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं यानी कि जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इस ब्रांच की, वो है ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास जैसा कि हम जानते हैं सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब ग्लास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और ग्लास की फॉर्मेशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हमें नज़र आती है। सेकंड एप्लीकेशन है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट की कंपोजिशन अगर हम देखें तो सीमेंट जो है वो मिक्सचर होता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का। तो सीमेंट जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और इसकी फॉर्मेशन में भी एप्लीकेशन आ गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। थर्ड एप्लीकेशन है सिरेमिक इंडस्ट्री। सिरेमिक इंडस्ट्री में बहुत सारी मसनूआत बनाई जा रही होती हैं किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए। इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर एग्जांपल किसी क्ले को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डेकोरेशन पीसीस या बर्तन बनाए जा रहे होते हैं, तो सिरेमिक इंडस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो मेटल्स जो हैं उनकी एक्सट्रैक्शन जब की जाती है तो वो मिक्सचर होती हैं बहुत सारी मेटल्स का, देन उन मेटल्स को सेपरेट किया जाता है। तो मेटलर्जी में भी अप्लाई हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज क्योंकि मेटल्स भी इनऑर्गेनिक हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
Next branch है biochemistry. It is the branch of chemistry in which we will study structure, composition and chemical reactions of a substance found in living organisms. Chemistry की इस branch में हमने उन chemical compounds को discuss करना होता है जो कि living organism में work कर रहे होते हैं. For example, synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. ये biomolecules जो हैं वो हमारी daily diet का हिस्सा हैं और इनकी वर्किंग, इनकी सिंथेसिस, इनकी ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में कैसे हो रही है, ये सारी एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री की. एप्लीकेशंस देखें बायोकेमिस्ट्री की तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी कौन सा केमिकल कंपाउंड उस मेडिसिन में यूज़ किया गया है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इफेक्ट करेगा. सेकेंड एप्लीकेशन है फूड साइंसेज, यानी फूड की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, अनहेल्दी कौन से हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इफेक्ट करेंगे. थर्ड एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स ज़राअत. तो जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए और वो फर्टिलाइज़र जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इफेक्ट करेंगे. ये सारी एप्लीकेशंस थी बायोकेमिस्ट्री की. Next branch है industrial chemistry. The branch of chemistry that deals with manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. Chemistry की इस branch में chemical compounds की production commercial scale पर देखी जाती है. Examples include manufacturing of oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. इन सब की manufacturing जो है वो further केमिकल कंपाउंड्स बनाने में काम आ रही होती है. देन उन केमिकल्स को कमर्शियल करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है. एप्लीकेशंस देखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तो एप्लीकेशंस इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, सोप इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, पेंट इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन्हें मार्केट करके प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं. तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की. नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. It is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल और उसकी एप्लीकेशन देखनी है डेली लाइफ में. केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम रेडियो एक्टिव मटीरियल से प्रोड्यूस होने वाली एटॉमिक एनर्जी और अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ डिस्कस करते हैं और उन रेडिएशंस के केमिकल इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है. एप्लीकेशंस देखें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल थेरेपी यानी कि रेडियोथेरेपी. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी इस्तेमाल होती है. रेडिएशंस को यूज़ करते हुए कैंसर सेल्स को किल किया जाता है. सेकंड एप्लीकेशन है फूड प्रिजर्वेशन, यानी रेडिएशंस को यूज़ करते हुए फूड्स के अंदर मौजूद जर्म्स को किल किया जाता है और फूड को लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है. थर्ड एप्लीकेशन है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम है, तो उसकी रेडिएशंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है. तो ये सारी एप्लीकेशंस थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की. Next branch is environmental chemistry. It is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effects of human activities on the environment. Chemistry की इस branch में हम environmental components को discuss करते हैं और human activities के environment पे क्या क्या effects हैं उन effects को discuss करते हैं. Environmental chemistry की application जो है वो इस तरह से है कि हमने उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है जो कि वाटर और सॉइल की कंटेमिनेशन कॉज कर रहे होते हैं. जैसा कि बहुत सा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जब वाटर और सॉइल में ऐड होता है तो उनको प्ल्यूट कर देता है. उसके अलावा हमने उन फैक्टर्स पे काबू पाना होता है जो कि एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. जैसा कि बहुत सी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो हमारी एयर को प्ल्यूट कर रहा है. तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की. और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जज करने के लिए और उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कंट्रोल पाने के लिए. Next and last branch is analytical chemistry. It is the branch of chemistry that deals with separation and analysis of a sample to identify its components. जैसा कि नाम से ही जाहिर है केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम डिफरेंट सैंपल्स को एनालाइज करते हैं और वो सैंपल जो है उनका सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फूड, वाटर, क्लिनिकल एंड इन्वायरमेंटल. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, सेपरेशन कर ली जाती है सैंपल की, जिस सैंपल को हमने आइडेंटिफाई करना हो, जिस सैंपल को हमने एनालाइज करना हो. अब एनालिसिस जो है वो टू टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. नाम से जाहिर है क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ उस सैंपल की कंपोजिशन को देखा जाएगा, यानी उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी को जज किया जाएगा. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उस सैंपल में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी मेजर किया जाएगा.
तो एनालिसिस जो है वो दोनों टाइप्स का होता है, दोनों टाइप्स का एनालिसिस यूज़ होता है, किसी सैंपल को जज करने के लिए, किसी सैंपल को एनालाइज करने के लिए। ये तो थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।